कौन पूर्ण सत्य को जानता है, किसका ज्ञान संपूर्ण है और स्वतः सिद्ध है। चलिए आज इस बात पर विचार करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु महाराज जी, हरे कृष्णा। तो देखिए, हम अपने डे टू डे जीवन के अनुभव से इस बात को समझ सकते हैं कि हमारी इंद्रियां पूर्ण सत्य को नहीं जान सकती। अपने इंद्रियों के अनुभव से हम पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते। ये हम अपने डे टू डे अनुभव से इस बात को समझ सकते हैं। हमारे देखने के सीमा से परे भी चीज़ें हैं, हमारे सुनने की सीमा से परे भी चीज़ें होती हैं। हम जो जान सकते हैं अपने इंद्रियों के अनुभव से, उससे परे बात हैं, सत्य हैं। हम अनंत समय के धरातल पर एक बुलबुले की तरह हैं। हमारे जन्म से पहले भी बहुत कुछ हुआ होगा और हमारे मृत्यु के बाद ही बहुत कुछ होता रहेगा। और जब तक हम जी रहे हैं, उस बुलबुले के रूप में जब तक हम जी रहे हैं, तब तक उस समय भी बहुत कुछ होता है जो हम अपनी इंद्रियों के अनुभव से नहीं जान सकते। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी अमेरिका में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है। मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है वो भी मुझे नहीं पता है। मेरे घर के नीचे के फ्लोर पे क्या हो रहा है वो भी मुझे पता नहीं। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और पूर्ण सत्य को जानने में असक्षम हैं। और हमारे इंद्रियों के अनुभव और पूर्ण सत्य के अनुभव में काफ़ी गैप है। तो कितने जो मतलब धूर्त लोग होते हैं, इस गैप का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अपने असत्य अज्ञान को ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करके हमें चीट करते रहते हैं। और हम अज्ञानता के कारण, पूर्ण सत्य का अनुभव न होने के कारण, हम उनके अज्ञान के द्वारा मोहित होकर उनके फॉलोअर बन जाते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है वास्तव में सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इसकी वाणी सत्य है कि नहीं सत्य है। इस बात को हम नहीं टेस्ट करने का प्रयास करते। देखिए, हम यदि अपने इस शरीर को देखें, अपने स्वजनों के शरीर को देखें, अपने आसपास जो हो रहा है, जो हमारे इंद्रियों के अनुभव में है, यदि हम उन्हीं बातों पर विचार करें, तब हम समझेंगे कि सृजन, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन के पीछे किसी का ज्ञान है, किसी की शक्तियां हैं इसके पीछे। कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा है। ये अपने आप हो रहा है, ये भ्रम हमको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर में अगर कोई रोग हो जाता है तो हम किसी अनुभवी चिकित्सक के पास जाते हैं, जिसने इस शरीर का बारीकी से अध्ययन किया है, इसके विभिन्न रोगों के बारे में जानता है, उसके इलाज के बारे में जानता है। तो सोचिए, जिसके चीज़ के बारे में जानने के लिए वो भी पूर्णता से वो नहीं जानते हैं, लेकिन जितना भी जानते हैं उसके लिए उनको अच्छा खासा कई 1 साल लगाकर अध्ययन करना पड़ा है, अनुभव करना पड़ा है, तब जाकर इस शरीर का कुछ चिकित्सा कर पाते हैं। तो जिस चीज़ को जानने समझने में इतना समय लग रहा है, इतना बुद्धि लग रहा है, इतना ज्ञान लग रहा है, तो क्या उसका निर्माण अपने आप हो गया होगा बिना किसी ज्ञान के? तो हम इस तरह अपने शरीर के बारीकियों को देखें, गर्भ में किसी शिशु के शरीर रूपी यंत्र का किस तरह निर्माण हो जाता है वो देखें, कैसे एक बीज से एक वृक्ष खड़ा हो जाता है वो देखें। इन बारीकियों को देखें तो हम ज़रूर समझेंगे कि इसके पीछे किसी सर्वज्ञ का ज्ञान है और उसकी शक्तियाँ लगी हुई हैं। कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा है। हर एक चीज़ पे नियंत्रण है। सूर्यास्त, सूर्योदय, हम सबका एक उम्र होता है, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, वृद्ध होते हैं और फिर मर जाते हैं। ये लगातार ये सबके साथ होता है, कोई अपवाद नहीं इसका। किसी का अकाल मृत्यु हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये सत्य है कि हर एक चीज़ पे, प्रकृति का एक एक चीज़ किसी के नियंत्रण में है। बिना नियंत्रण का प्रकृति नहीं है। भले आप जितना ढिंढोरा पीटें कि भगवान नहीं है कि नहीं, इसके ऊपर विवाद करते रहें, लेकिन आप प्रकृति को बारीकी से देखेंगे तो इसके स्वामी का आपको अनुभव हो जाएगा। तो आप देखिए, कोई भी सरकार भी कुछ परियोजना लेकर आती है तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य होता है कि मैं ये निर्माण करके अपने जनता को मैं ये सुख सुविधा दूंगा। और जब वो निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो उसके जनता को सुख सुविधा प्राप्त होता भी है। तो इतने अकल्पनीय सृष्टि जिसके समक्ष सरकारों द्वारा बनाया गया जो प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इतना अकल्पनीय सृष्टि जो बना है, इसके पीछे किसी का उद्देश्य नहीं है। बिना उद्देश्य का बना हुआ लावारी सही है। ऐसा सोचना एक मतलब निराधार चिंतन है एक्चुअली। ये सृजन, ये सृष्टि, इसका पालन, इसका नियंत्रण, नियमन किसी का उद्देश्य है। किसी के ज्ञान और किसी की शक्तियों से इसका सृजन, पालन, नियंत्रण, नियमन हो रहा है। निरुद्देश्य नहीं है ये, इसके पीछे उद्देश्य है उसका। इस बात को हमको समझना चाहिए। तो देखिए, वो इतना कृपालु है कि हमको वो अन्न दे रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, खाने पीने के लिए, सांस लेने के लिए। तो क्या हमको इसका ज्ञान नहीं देगा वो? देखिए, हम सब
हम में से कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई भी रोगी नहीं होना चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी हमको इस प्रकृति के नियम के तहत हमको बूढ़ा होना पड़ता है, रोगी होना पड़ता है और मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। तो हमारे उस नित्य जीवन की इच्छा, स्वस्थ जीवन की इच्छा, उत्साहपूर्ण, यौवनपूर्ण, नित्य ज्ञानमय आनंदमय जीवन की इच्छा की पूर्ति का क्या उपाय है? इसका उपाय तो यहाँ के मनुष्य के पास कोई है नहीं। तो वो कौन उसकी उस इच्छा की पूर्ति को, उस इच्छा की को पूर्ण करेगा? उसका ज्ञान हमें कौन देगा? वो इतना कृपालु है कि हमें हमारी इस शरीर को जिलाने के लिए हमें भोजन, हवा, पानी दे रहा है। तो हमारे नित्य जीवन, ज्ञान में, आनंद में जीवन की इच्छा की पूर्ति को कौन पूर्ण करेगा? कोई तो होगा ना। तो इस बात को हमको समझना चाहिए और इन तथाकथित ज्ञानियों, विज्ञानियों के चंगुल से अपने आप को बचाना चाहिए। कोई भी ज्ञान देता है तो हमको इससे अपने मन में पहला प्रश्न ये पूछना चाहिए कि क्या इसने स्वयं इस पूरे सृष्टि का सृजन, पालन, नियंत्रण, नियमन किया है या कर रहा है? क्या इसके ज्ञान से और इसकी शक्तियों से पूरे सृष्टि का सृजन, पालन, नियंत्रण, नियमन, संचालन हो रहा है? हमारे मन में आएगा उत्तर नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही रचना है, वो रचयिता नहीं है, स्वयं ही रचना है। इस पूरे सृष्टि का एक पार्ट वो है, रचना है वो। तो जो रचना है वो रचयिता के बारे में क्या बता सकता है? और पूरे सृष्टि के बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो जिसके ज्ञान से और जिसके शक्तियों से इस पूरे सृष्टि का नियंत्रण, नियमन, सृजन, पालन, संचालन सब हो रहा है, उसी का ज्ञान संपूर्ण है और उसी का ज्ञान स्वतः सिद्ध है। और वही जो पूरे सृष्टि का स्वयं ही जो सृष्टा है, पालक, नियंता, नियामक, सर्व सुहृद, सर्व स्वामी है, वही भगवान श्री कृष्ण ने इस भागवत गीता को, जो हमारे ऊपर दया करके इस पूर्ण सत्य को प्रकाशित करने के लिए भागवत गीता यथारूप कुरुक्षेत्र की भूमि पे खड़े होकर अर्जुन को बताया था। ये नित्य ज्ञान है। अर्जुन के पहले भी उन्होंने बताया था, वो भागवत गीता में उन्होंने इस बात को कहा है। तो नित्य शाश्वत ज्ञान है। तो लेकिन ये समय समय पर आकर इस ज्ञान को पुनः पुनः देते रहते हैं वो। तो इन्हीं के ज्ञान से यही जो ज्ञान है ये संपूर्ण है और स्वतः सिद्ध ज्ञान है। जड़ क्या है, चेतन क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, नित्य जीवन कहाँ है, नित्य जीवन क्या है, कैसे प्राप्त होगा, वो सब भगवान ने इस भागवत गीता में बताया है। तो उन्हीं के ज्ञान से हम अपने जीवन की दशा और दिशा का निर्धारण कर सकते हैं और परमोद्धार, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा, इनसे भिन्न किसी और ज्ञान से नहीं। और ये ज्ञान जो है हमारे विशुद्ध वैष्णव भक्त परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से हम तक प्राप्त होती है। तो हमें भागवत गीता के ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाशित करना चाहिए, अपने जीवन में इसे लाना चाहिए। यही संपूर्ण स्वतः सिद्ध ज्ञान है, क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया है। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।